चलिए अब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं और कितना उत्साह नजर आ रहा है लोगों में पतंगबाजी को लेकर वो आपको बताते हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजधानी जयपुर से मेघा हमारे साथ जुड़ चुकी है, कोटा से गुल मोहम्मद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं लूणाराम दर्जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेघा, आप ही का रुख करना चाहूंगी, किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं? जी आयुषी, अगर मैं इस समय आपको बताऊं तो आसमान में मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे पतंगों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। छतों पर लोग और आसमान में पतंगे, ये दो ही चीज़ें हैं जो मैं खुद देख पा रही हूँ। और अभी जो समय हो रखा है 5 बजे, अभी धूप चली गई है, सिर्फ सर्द हवाएं हैं। इस हवा में पतंग उड़ाने का एक अलग ही मज़ा है। मैं सहयोगी से कहूँगी कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं किस तरीके की तस्वीरें हैं। लोग छतों पे हैं, कुछ खा रहे पी रहे हैं, लेकिन पतंगे, आप आसमान में आपको सिर्फ पतंगे, रंग बिरंगी पतंगे दिखाई देगी और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जहाँ गाने चल रहे हैं वहीं लोग शाम होने का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पे आतिशबाजी भी शुरू हो जाएगी, जहाँ पे लोग विशिंग लैंप्स भी चलाएंगे। अभी हम शहर में मौजूद है, मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात करना चाहूंगी। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि किस तरीके का माहौल है। आप बताइए, क्या माहौल है, किस तरीके से पतंग उड़ाई? शहर में ज़्यादा आप देख सकते हैं 5 बजे के टाइम पे खूब पतंगबाजी होती है। दिन में भी इससे कम थी, पर अभी हवा कम है इसलिए कम हो रही है। कोरोना के टाइम लोग बहुत आते हैं यहाँ पे, मालवीय नगर साइड से, शहर सब आते हैं पतंग उड़ाने के लिए, और किसी एरिया में इतनी पतंग नहीं उड़ती है। जी, जैसे इन्होंने आपको बताया आयुषी, मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि इन्होंने मुझे भी यही बात बोली कि मालवीय नगर से, सोडाला से, श्याम नगर से सभी लोग सिर्फ शहर आके पतंगे उड़ाना पसंद करते हैं, क्योंकि जो शहर में पतंगबाजी होती है वैसी पतंगबाजी कहीं भी नहीं होती। अगर हम बात करें जयपुर की पतंगबाजी की, तो यहाँ पर इतना क्रेज है। ऐसा बोला जाता है कि साल की पहली दिवाली तो सकरात के दिन ही हो जाती है, क्योंकि आतिशबाजी आज से शुरू हो जाती है। हम यहाँ पे कुछ और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। हम उनसे पूछेंगे कैसे ना कोरोना प्रोटोकॉल्स के साथ वो मना रहे हैं सकरात। मैं जो लोग टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं सबको मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आप जैसे देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से सब लोग घरों में बंद थे और बच्चे भी परेशान हो गए थे काफ़ी, तो ये त्यौहार ऐसा है कि छत पे ओपन में कोई कोरोना का इतना रिस्क भी नहीं है और ओपन में सब लोग छतों पे हैं आज और पूरी तरह। चलिए मेघा, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। अब सहयोगी गुल का रुख कर लेते हैं, कोटा से वो हमारे साथ बने हुए। गुल, आप कहां पर इस वक्त मौजूद है, वहां पर कैसी तस्वीरें नजर आ रही है, कितना उत्साह लोगों में पतंगबाजी को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मकर संक्रांति का पर्व है, कोटा में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोटा के पुराने कोटा इलाके में मैं खड़ा हूँ, पर कोटा का ये इलाका कहा जाता है इसको। आप जो मैं सामने की जो तस्वीर दिखाऊंगा आपको, वो देखने लायक है कि आसमान जो है पतंगों से हटा हुआ है और शाम जो है अब जो है ढलने को है और लोग जो है अभी भी छतों पर जमा हैं। ये तस्वीरें हैं कोटा के, पुराने कोटा की, जहाँ पर पतंगों से जो है आसमान हटा हुआ नजर आ रहा है और जो छतें हैं, छतों पर भी जो है लोग मौजूद हैं और पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं। हम बात कराना चाहेंगे यहाँ पर जो लोग हैं, युवा हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर पतंगबाजी का आनंद आज जो है पतंगबाजी आप बताएंगे। सुबह से ही पतंगबाजी का पतंग उड़ा रहे हैं आप लोग। चलिए गुल, बहुत खूबसूरत तस्वीरें नजर आ रही है, क्योंकि चारों ओर शोर ही शोर नजर आ रहा है, क्योंकि बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं, क्योंकि आज का त्योहार भी अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। चलिए आप नजर बनाए रखिए, आपके साथ मैं फिर से जुड़ूंगी। सहयोगी तृप्ति का रुख कर लेते हैं। तृप्ति, आप कहां पर मौजूद है राजधानी जयपुर में, और कैसी तस्वीरें वहां से नजर आ रही हैं आपको? जी बिल्कुल आयुषी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जवाहर नगर में, और अगर तस्वीरों की मैं बात करूँ तो बहुत ही सुंदर जो नज़ारा है वो यहाँ पर है, क्योंकि कहा जाता है सबसे अच्छी पतंगबाजी जो होती है वो शाम के टाइम पे होती है, क्योंकि ना इस टाइम पे धूप होती है, चिलचिलाती धूप से लोगों की आंखें नहीं खुल पाती और इस वजह से वो पतंगबाजी का शायद उतना आनंद नहीं ले पाते दोपहर में। लेकिन इस समय जो होता है महिलाएं भी फ्री होती हैं, घर के सारे लोग मौजूद होते हैं और यही कारण है कि इस टाइम पे सभी लोग मिलके बहुत अच्छे से इस परिवार को एंजॉय कर सकते हैं। मैं भी यहाँ एक परिवार के साथ मौजूद हूँ और आपको बताना चाहूंगी कि कितना मजा जिन लोगों ने इस त्योहार पे किया। कहते हैं जयपुराइट्स काइट्स के साथ बड़े क्रेजी होते हैं, तो वही नज़ारा हमें यहाँ भी देखने को मिला है। तो इनसे बात कर लेते हैं। सर, कैसे मनाया आज आपने अपना त्योहार? मकर संक्रांति को सुबह सबसे पहले नहा धोकर दान करने का महत्व होता है। उसके बाद सब बच्चे पतंगबाजी में लग गए
तिल को खाने का महत्व होता है। तिल की बनी हुई चीज़ें खाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। अब शाम को कंदील जलाएंगे, कंदील उड़ाएंगे। सर ने सारी ये चीज़ें बता दी कि क्या क्या मकर संक्रांति पे वो करते हैं और कितनी महत्वपूर्ण तरीके से और अच्छे तरीके से वो अपने त्यौहार को मनाते हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कुछ आज कहते हैं बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनता है, क्या कुछ आपने बनाया है? हमारे यहाँ सबसे पहले तो तहारी, जिसको वेजिटेबल पुलाव कहते हैं, वो ज़रूर बनती है। और इट इज़ ऑल ओवर इंडिया कि आज के दिन चावल का ही कुछ बेसिक बनता है। जैसे हिमाचल में खिचड़ी बनती है उसमें काली दाल डाल के, तो वो बनाया। उसके सिवा दाल की पकौड़ियाँ, समोसे, कचौरी, रेवड़ी, गजक, मूंगफली। एंड फ्रॉम माई साइड हैप्पी संक्रांति टू ऑल जयपुराइट्स। जी मैम, और बिल्कुल। और सर, मैं इतनी देर से देख रही हूँ आप काफ़ी देर से पतंगबाजी कर रहे हैं। कितनी पतंगे आपने काटी और कितनी आपने कटवाई हैं? हमने काफ़ी पतंगे काटी हैं अभी, और हवा कम होने के कारण और हवा कम होने के कारण ज़रूर थोड़ा जोश कम रहा, लेकिन हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल। और आपने क्या क्या प्लानिंग रखी हुई है अपने आगे की संक्रांत के लिए? अभी तो बहुत देर है। अभी हम रात को लैंटेन जलाने वाले हैं और उसके बाद बढ़िया डिनर करने वाले हैं और बस सो जाने वाले हैं। ओके, तो इनके प्लान्स हैं कि अभी पहले विशिंग लैम्प्स जो होंगे वो जलेंगे, आतिशबाजी जो कही जाती है जयपुर में बहुत अच्छी होती है, वो भी आज वो की जाएगी। और हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आपने आज सुबह से कितना खास इस त्योहार को मनाया है? मैंने बहुत खास इस त्योहार को मनाया है क्योंकि मैंने मेरे सारे भाइयों की चरखियाँ पकड़ी हैं और उनकी पतंगों के तन बांधे हैं, और बड़ी मुश्किल से मुझे कुछ पतंगे इन्होंने उड़ानी दी है, बाकी मैं इनकी सेवा ही कर रही हूँ। ये देखिए, जो लड़कियों की आमतौर पे दिक्कत होती है कि पतंग उड़ाना उनको ज्यादा आता नहीं है, और भाई जो होते हैं उनके, वो उनको पतंगे लंबी करके देते नहीं है, तो वही दिक्कत यहाँ पे भी देखने को मिली। आयुषी, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं तृप्ति अपने आप में, क्योंकि जिस तरीके से परिवार साथ में होता है त्योहारों पर, तो वो खुशियां और भी ज्यादा डबल हो जाती है। और इतने खूबसूरत अंदाज में जब परिवार एक साथ त्योहार को मनाए तो ये तस्वीरें और भी ज्यादा खूबसूरत। चलिए अब सहयोगी लुनाराम दर्जी का रुख कर लेते हैं, जो जालोर से हमारे साथ जुड़े हुए। लुनाराम, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है, कैसी तस्वीरें हैं, क्या लोग पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं? यहाँ पर भी आयुषी देखा जाए कि मकर संक्रांति को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, और पतंगबाजी का जो उत्साह है वो युवाओं में हो या तमाम वर्ग के लोग हैं, वो तमाम उत्साह के साथ में पतंगबाजी करते हैं। सुबह से ही आसमान रंग बिरंगी पतंगों के साथ देखने को मिल रहा है। लेकिन पतंगबाजी के साथ साथ में पक्षियों को लेकर भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तमाम जगह से तस्वीरें देखने को मिलती है कि पक्षी अगर जिस तरीके से धागे के बीच में आ जाते हैं तो उन्हें काफी घायल हो जाते हैं, नुकसान होता है। ये तमाम जो युवा हैं, आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो पतंगबाजी है उसका लुत्फ उठा रहे हैं उत्साह के साथ में। सुबह से ही जो सतह हैं उसके साथ में देखा जाए कि जो सतह हैं वहां पर युवा चढ़े हुए हैं, और आसपास के पूरे शहर में यही नजारा देखने को मिल रहा है। युवा है, उनसे बातचीत करते हैं, किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है पतंगबाजी में? पतंगबाजी में आज बहुत ज़्यादा ही उत्साह है, और पूरी सिटी के अंदर बहुत सारे पतंग सुबह से उड़ रहे हैं। और अभी थोड़ा सा मामला अभी ठंडा हो गया है कि सब लोग व्यस्त हो गए हैं और थोड़े से अपने में थकान महसूस कर रहे हैं। सुबह से ही उत्साह नजर आ रहा है, पतंग उड़ा रहा है। कितनी आज दिन में कितनी पतंगे काटी और कितनी कटी? जी, सुबह से पहले तो बहुत यहाँ पे धूप थी, लेकिन अभी यहाँ का जो नज़ारा है वो देखने के लिए वो बहुत अच्छा है। पशु पक्षियों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो डोर हो रही है वो पशु पक्षियों से बिल्कुल बचा के फिर हम पतंग उड़ा रहे हैं। बहुत अच्छा काटी आज पतंग, कितनी काटी और आपकी कितनी कटी? हमारी 10 से 15 पतंग तो कट चुकी है, और ज्यादा नहीं 20-25 पतंग हम काट चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आज का जो मौसम है बहुत सुहाना मौसम लग रहा है। युवाओं में कितना उत्साह है? सुबह से अभी आज बहुत उत्साह है। सुबह से 8-10 पतंग काटी है और हमारी भी गई है, और बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं आज सुबह से। तो पतंगबाजी का जो लुत्फ आप देख पा रहे होंगे, तमाम फैमिलीज हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो भी पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। किस तरीके की पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं शहर में? तो जिस तरीके से देखा जाए, युवा हो या हर वर्ग के जो लोग हैं, पतंगबाजी का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है, और पूरा आसमान है वो रंग बिरंगी पतंगों से लदा हुआ दिख रहा है, और पशु पक्षियों को लेकर भी काफी ध्यान रखा जा रहा है। जी आयुषी। बिल्कुल लुनाराम, बहुत खूबसूरत तस्वीरें हर जगह से हम देख रहे हैं, और ये भी देख पा रहे हैं कि पतंगबाजी अपने पूरे शबाब पर। एक बार फिर से सहयोगी मेघा का रुख कर लेते हैं। मेघा, सिटी में आप मौजूद है और देखिए सिटी की पतंगबाजी बहुत ज्यादा फेमस है। अभी कैसी तस्वीरें नजर आ रही है? क्या लोग थोड़े कम हुए हैं या अभी पहले से ज्यादा?
नहीं आयुषी, अगर मैं आपको लोगों की बात करूं तो लोगों का तो इतना सैलाब है, इतने लोग हैं अपनी छतों पे। मैं जहां नजर मार रही हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे आसमान में पतंगे दिखाई दे रही है और छतों पर लोग। अगर आपको मैं बता रही हूँ कि जिस तरीके से लोग हमें देख रहे हैं कि हम बाहर आए हैं, हम रिपोर्टिंग करने, हम बता रहे हैं लोगों को, तो सब अपने आप इधर देख के हमें हाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैम हमने मास्क भी लगा रखा है, कोरोना प्रोटोकॉल भी यूज़ किया है। सभी मुख्यमंत्री की जो बात थी उस अपील को फॉलो कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो दूसरी जगहों से यहाँ पे आकर इस बार पतंगे उड़ा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी तस्वीरें। मैं आपको कुछ लोगों से बात भी कराना चाहूँगी, ये हमें बताएंगे किस तरीके से ये हर साल शहर में पतंगबाजी करते हैं। मैडम, यहाँ शहर में जो पतंगबाजी का मज़ा है वो आउटर एरिया में नहीं है। शहर जो आउटर एरिया के लोग हैं वो भी शहर में ही आते हैं पतंगबाजी करने, और उनको बड़ा लुत्फ आता है, उनको बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे जो एक यहाँ पे माहौल बनता है, जो यहाँ पे पतंगबाजी होगी अभी जब तक चल रही, उसके बाद जो आतिशबाजी का एक जो दौर आएगा वो भी एक बड़ा मज़ेदार होगा। सर, क्या प्लानिंग है आपकी? पतंगबाजी के बाद आप क्या करेंगे सर? पतंगबाजी के बाद थोड़ा सा पटाखे छुड़ाएंगे, और जो ये एयर बैलून जो आते हैं ये छुड़ाएंगे। मैडम, हर छतों पर से एक ही आवाज सुनाई दे रही है आयुषी, वो काटे वो मारे। हर कोई सिर्फ एक ही बात कह रहा है, किसी की भी पतंग कटे, चाहे कोई काटे चाहे नहीं काटे। यहाँ पर आसपास के पड़ोसियों का इतना सहयोग है एक दूसरे के लिए। आयुषी, मैं आपको बता रही हूँ कि कोई दूसरी छत पे पतंग काटता है तो पड़ोसी को भी उतनी ही खुशी होती है। आयुषी, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें मेघा अपने आप में, क्योंकि जिस तरीके से लोग पकोड़ों का आनंद ले रहे हैं, त्योहार को साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने आप में बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। गुल हमारे सहयोगी कोटा से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गुल, देखिए यूथ के बीच में आप लोग हैं और यूथ जो है बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज में इस पतंगबाजी के त्योहार को सेलिब्रेट करता है, मकर संक्रांति को सेलिब्रेट कर रहा है, तो ऐसे में क्या तस्वीर है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए कोटा में पूरी जो है उत्साह के साथ मकर संक्रांति मनाई जा रही है, और जो युवा हैं वो छतों पे डटे हुए हैं। आप मेरे पीछे की तस्वीर देख सकते हैं, ये लोग जो हैं वो अभी जो है काफी इन्होंने पेज काटे हैं, और यहाँ पर पेज काटने के बाद कितने पेज काट चुके हैं सुबह से अब तक, और किस तरह से बहुत मजा आ रहा है। सुबह से अभी तक बहुत सारी पतंगे काट दी है, गिनती नहीं, गिनते नहीं है भाई साहब, इनसे पूछो पुष्पा से। कम से कम हमने 50 पेज काट चुके हैं सुबह से, और हमें बहुत मजा आ रहा है। हमने डीजे भी लगाया है, सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं। सुबह 6 बजे से हम यहाँ पर है, नहा धो के सुबह जल्दी आ गए थे, और हमारे फ्रेंड्स वगैरह सारे दोस्तों वगैरह आए हुए हैं यहाँ पर। बिल्कुल, जो दोस्तों के साथ पतंगबाजी का लुत्फ उठाया जा रहा है, और शाम होने को है, और जो शाम ढलने वाली है, सूरज भी जो है अब छुपने वाला है। और सामने की जो तस्वीर है वो आपके सामने मैं दिखाता हूँ कि आसमान जो है वो पतंगों से हटा हुआ नजर आ रहा है। लोग बाग जो हैं वो अभी भी जो है छतों पर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये कोटा का पुराना इलाका है, परकोटा इलाका है, जहाँ छतों पर लोग जमा हैं, और अभी भी जो है पतंगबाजी का आनंद लिया जा रहा है। चलिए गुल, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास भी मैं लौटूंगी। अब सहयोगी तृप्ति का रुख कर लेते हैं। तृप्ति, देखिए आसमान सतरंगी पतंगों से पूरी तरीके से ढका हुआ नजर आ रहा है, और लोग अलग अलग तरीके के व्यंजनों का लुत्फ भी उठा रहे हैं। जी बिल्कुल आयुषी, आप सही कह रहे हैं कि जो आसमान है वो सही में अलग अलग रंग बिरंगी, और आजकल तो नया ट्रेंड भी चल गया है संदेश देने वाली पतंगों के साथ भी, मैसेज वाली पतंगों के साथ जो आसमान है वो ढका हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो मैसेज पेट्रियोटिज्म पे हो, चाहे वो सियासी बवाल पे हो, या फिर फिल्म एक्टर्स पे। हमने जब तैयारियां देखी थी मार्केट में, तब हमने वो पतंगे देखी थी जिन पर बहुत अलग अलग तरीके की पिक्चर्स बनी हुई थी, कार्टून्स थे या एक्ट्रेसेस थे, और वही पतंगे अब मुझे आसमान में देखने को मिल रही हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। मजा आ रहा है इन चीजों को देखकर। तो वही मैं यहाँ पर भी देख रही हूँ, लोग जो है वो अभी भी छतों पर टंगे हुए हैं, और मुझे लगता है ये लोग तभी छत से उतरेंगे जब आतिशबाजी जो है जयपुर में वो हो जाएगी, या जो विशिंग लैंप्स हम कहते हैं, लाइट्स हम कहते हैं, वो सारी चीजें हमें आसमान में देखने को मिलेंगी, और जयपुर फिर से बहुत ही खूबसूरत जो है वो नजर आएगा, जिस तरीके से दिवाली पर आता है। तो तभी ये लोग अपनी छतों से शायद उतरेंगे और तभी नीचे जाएंगे, क्योंकि अभी तो जितनी भीड़ मैंने देखी थी उतनी ही बनी हुई है। जो लोग पतंग नहीं उड़ा पा रहे हैं वो बलून्स का सहारा ले रहे हैं, ताकि उन्हें ये फीलिंग ना आए कि नहीं भाई, देखिए आप परिवार के बीच में है, और जब परिवार साथ होता है तो त्योहारों पे खाने का मजा और भी दोगुना हो जाता है। एक बार परिवारजनों से पूछ ही लीजिए कि आज वो डिनर में स्पेशली क्या क्या खाने वाले हैं, क्योंकि त्योहार का मौका है और घर पर कोई व्यंजन ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है।
जी बिल्कुल मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज त्योहार है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुबह से शाम तक बनती है। डिनर के लिए आपने क्या प्लान किया हुआ है? पकौड़े का प्लान किया हुआ है। पकौड़े तो सुबह से ही बन रहे हैं, कुछ नया? पकौड़े तो सुबह से ही बन रहे हैं, सब लोग आज उनका लंच भी कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट में भी वही थे। लंच डिनर के लिए क्या कुछ है? डिनर, आउटसाइड डिनर, दैट इज द बेस्ट प्लान। ओके आयुषी, सी कितनी क्लासी बात इन्होंने कर दी कि भाई देखो पूरे दिन से हम छतों पर हैं, अब हमसे डिनर तो नहीं बनने वाला है, तो इन्हें लेकर जाएं बाहर डिनर पे। तो ये प्लान है इस परिवार का। तृप्ति, देखिए अभी पतंगबाजी का दौर थोड़ा थमा हुआ सा नजर आ रहा है, इसके पीछे की वजह भी जरा जान लीजिए। आयुषी, अगर पतंगबाजी का दौर अगर थमा हुआ नजर आ रहा है तो उसकी एक ही वजह हो सकती है कि जो हवा है, अब हवा इतनी ज्यादा नहीं है जिसपे पतंग उड़ाई जा सके, और यही एक कारण है कि धीरे धीरे लोग अब शायद उस झील को हटाते जा रहे हैं अपने अंदर से कि अब पतंग शायद उड़ पाएगी, इसलिए। लेकिन जिनमें जोश है वो अभी भी पतंगबाजी में लगे हुए हैं, और कई लोग अब आगे की प्लानिंग करने लग गए हैं, तो इसलिए शायद पतंगबाजी का जो दौर है वो जैसे जैसे तृप्ति सूरज ढलेगा वैसे वैसे पतंगबाजी का दौर खत्म हो जाएगा, और साथ ही अब पक्षियों के घर लौटने का वक्त भी हो चुका है। तो फर्स्ट इंडिया भी सभी से अपील करता है कि अब पतंगबाजी को थोड़ा सा रोक दीजिए। अब सहयोगी लुणाराम का रुख कर लेते। लुणाराम, अभी किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है? पतंगबाजी का तमाम जो युवा है वो आनंद के साथ में, उत्साह के साथ में पतंगबाजी कर रहे हैं। ये कटी वो कटी, तमाम जितने भी सत है मकानों की तमाम जगह आप देख पा रहे हैं कि जबरदस्त भीड़ है, तमाम लोग उत्साह के साथ हैं। इनसे अपील भी करेंगे कि पक्षियों का बाकायदा ध्यान रखें। आज मकर संक्रांति का त्यौहार है, घर पे बहुत सारे व्यंजन भी बने होंगे, किस तरीके का उत्साह है लोगों में? आज बहुत अच्छा उत्साह है, हम भी सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं, कई पतंगे हमने भी काटी है और कई हमारी भी काटी गई है। बहुत मजा आ रहा है, रंग बिरंगी पतंगे आकाश में, सुनहरा त्यौहार है, बहुत अच्छा। घर पे क्या क्या पकवान बनाए? घर पे काफी हलवा, जो तिल के लड्डू, पूरी, खीर वगैरह, पकौड़े वगैरह, काफी अच्छे पकवान बनाए, बहुत मजा आ रहा है। आनंद है, उत्साह के साथ में पतंगबाजी हो रही है। जबरदस्त आनंद है, आज मजे मजे आ गया। सुबह से उड़ा रहे, खाना भी नहीं खाया, शाम को भी जाके खाएंगे, और बहुत मस्त घर पे बनाया था और बहुत एंजॉय कर रहे हैं सुबह से। पक्षियों का ध्यान रख रहे हैं आप? पतंगबाजी कर रहे हैं, पक्षियों का ध्यान रख रहे हैं? बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं, और पक्षी कहीं इनकी चपेट में ना आए, और डोर और ये हमने बहुत अच्छी यूज कर रहे हैं। ये इनका कहना है कि पक्षियों का बकायदा पूरा ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि शाम के समय में पक्षी भी आसमान में बहुत सारे नजर आएंगे, तो उनका ध्यान रखना। बहुत बहुत शुक्रिया लुणाराम, बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेघा आपका भी, और गुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जितने रंग आज आसमान में नजर आ रहे हैं इन पतंगों के जरिए, उम्मीद करते हैं तमाम रंग आपकी जिंदगी में भी खुशियों के रंग लेकर आए, उत्साह के रंग लेकर आए। और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए, लोगों की प्रतिक्रियाएं पहुंचाने के लिए।